स्वागतम स्वागतम मेहरबा। मुस्कुराते जमी हंस रहा आसमां, मुस्कुराते जमी हंस रहा आसमां। स्वागतम 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 मेहरबा, स्वागतम 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 मेहरबा। हम इस बगिए के फूल आप है बाग माँ, हम इस बगिए के फूल आप है बाग माँ। स्वागतम 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 मेहरबा, स्वागतम 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 मेहरबा। मुस्कुराती जमी हंस रहा आसमां, मुस्कुराती जमी हंस रहा आसमां। स्वागतम 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 मेहरबा, स्वागतम 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 मेहरबा। भावे अपने हृदय में समेटे हुए, भावे अपने हृदय में समेटे हुए। जल रहा है दिया, जल रहा है आसमां, जल रहा है दिया, जल रहा है आसमां। मुस्कुराती जमी हंस रहा आसमां, मुस्कुराती जमी हंस रहा आसमां। स्वागतम 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 मेहरबा, स्वागतम 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 मेहरबा। का स्वागत करे हम सभी, आज आगत का स्वागत करे हम सभी। शुभ दिवस शुभ घड़ी शुभ हो हरे कामना, शुभ दिवस शुभ घड़ी शुभ हो हरे कामना। मुस्कुराती जमी हंस रहा आसमां, मुस्कुराती जमी हंस रहा आसमां। स्वागत
स्वागतम मेहरवा स्वागतम 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 मेहरवा स्वागतम 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 मेहरवा। बहुत अच्छा। मित्रों, आज हम इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। माउंट आबू से हमारे बीच ब्रह्म कुमारी संगठन से आए हुए हैं और हम लोगों के बीच ये अपना विचार, अपनी भावना हम सभी के बीच रखेंगे। तो सभी से नम्र निवेदन है, नम्र आग्रह है कि शांति बनाकर हम इनके भावों को सुने और आत्मिक विकास के लिए संयमित होकर अनुसरण करें, ग्रहण करें। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच वीके पद्मिनी अपनी भावनाओं, अपनी विचारों को हम सबके समक्ष रख रही हैं। आइए सुने और अनुसरण करें, ग्रहण करें इनकी भावनाओं को, इनकी बातों को। ओम शांति। 3 बार ओम शांति मैं करता हूँ, आप उसको दोहराइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने जो गीत गाया वो दिल को ही छुआ, उसमें इतने भाव भरी हुई है, इतना उसके अंदर वो जो गीत, जो स्वर है और उसमें जो लिरिक जो है इतना भावपूर्ण है। तो सचमुच गीत मैं सुनता था, लेकिन मेरा मन और बुद्धि यहाँ नहीं था। मेरा मन और बुद्धि परमात्मा के साथ जुट गया था। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब माउंट आबू से आए हैं। आपके सामने ये 3 भाई आप जो देखते हो माउंट आबू से आए हैं, और विशेष करके दीदियाँ जो आपके यहाँ रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर में सेंटर में रहते हैं और वो सेवा करते रहते हैं। और हमारे फलक भाई भी यहाँ रहते हैं और सेवा करते हैं। तो यहाँ हम आप इस लक्ष्य में आए हैं कि ईश्वर सबका है और सब ईश्वर के हैं, ये तो हम मानते हैं। तो सब ईश्वर का है और ईश्वर सबका है, ये जो बात है, तो हमारे दिल को हम कहाँ तक ईश्वर के पास पहुँचे हैं और कहाँ तक हमारा उनके साथ कनेक्शन है, इस बारे में आज आपको सम्यक धारणा दी जाएगी। हमारी दीदियाँ इसके ऊपर आपको बताएंगे। जो हमारा अभिमुख्य है कि हमारे जो भी ईश्वर के रचना है, सब रचना उनके जो है अधिकारी है। ईश्वर के जो भी खजाना है, उनके अंदर जो शक्ति है, गुण है, उनका अधिकारी सब हम सब बच्चे हैं। इसीलिए आज हम ये प्रयत्न करेंगे कि मन और बुद्धि को कैसे एकाग्र किया जाए, और उससे पहले हम अपने आप को कैसे पहचानें, ईश्वर को कैसे पहचानें, और मन बुद्धि को उनके साथ कैसे एकाग्र करें, ताकि उनसे हमारे अंदर शक्ति, गुण आए और हमारे मन में, अपने जीवन में परिवर्तन आए। हम सब चाहते हैं कि हमारे मन से क्रोध दूर हो जाए, हम शांत हो जाए, शांति का अनुभूति करें, सब चाहते हैं। तो आज हम थोड़े समय के लिए इसका अनुभव भी करेंगे। विशेष करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आप सब थोड़ा बहुत हो या सम्यक रूप से हो, विस्तार रूप से जानते होंगे कि ये संस्था 80 साल पहले ये संस्था शुरू हुई है। आज उसको 80 साल हुआ है और देश विदेश में 140 देश में इसका सेवा केंद्र है। लगभग 20 लाख इसके स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर इसमें दी गई जो शिक्षा है उसको पढ़ते हैं और अमल में लाते हैं। हम भी 27 साल से पहले ये ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आए और तब से अपने जीवन को समर्पित किया, और अभी माउंट आबू राजस्थान में हूँ। और विशेष करके ये सेवा में हम रुचि रखते हैं। कई सारी सेवा वहाँ होती है, हर वर्ग की सेवा होती है। ऐसे हमारा 20 विंग्स बने हैं हर वर्ग के लिए। और लेकिन ये जो हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं या कुछ ऐसे हैं जो फिजिकली डिसेबल है,
जिसमें कुछ है कमी है, इन वर्गों का सेवा विशेष करके ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी कि ब्लाइंड, डेफ एंड डम जो बच्चे हैं, जो भी हैं संसार में, उनको भी हम आध्यात्मिक ज्ञान से रुचि रखें, उनको भी, उनके अंदर भी वो आध्यात्मिकता लाएं। तो इस प्रयास में हम स्टेट के अनेक स्थान पर जाते हैं, पूरा कंट्री में घूमते हैं, और जहाँ जिस प्रकार से सुविधा होता है आपके पास पहुँचते हैं, और थोड़ा बहुत ज्ञान का संचार आपके मन में हो, वो प्रयास से हम यहाँ आपके पास आज आए हुए हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि बहन जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, और कैसे हम मेडिटेशन करें, ईश्वर के बारे में बताएं और अनुभूति कराएं कि हम मेडिटेशन कैसे करें। 5 मिनट इसका अनुभूति करें। हमारे साथ 2 बहनें हैं, वो आपको ये 3-3 मिनट का बहुत ब्रीफ आपको करें, क्योंकि ये जो कोर्स है 7 डेज कोर्स होता है और 1-1 घंटे का, आधा घंटे का होता है। वो तो टाइम नहीं है, लेकिन सारा निचोड़ आपको आधा घंटे में बताया जाएगा। फिर हम सब जैसे बहनें टाइम देंगे और आपका इंटरेस्ट होगा, फिर वो आकर के आपको 7 डेज कोर्स डिटेल में कराएंगे। तो मैं समझता हूँ ये हमारा जो प्रयास है आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा ही, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हम आपके पास पहुँचे हुए हैं। हमारे जैसा एक परिवार है, आप जैसे हमारे परिवार है, हम ऐसा फील, हम अपने अंदर वो अनुभूति होता है कि हम अपने परिवार के अंदर बैठे हैं, क्योंकि ईश्वर पिता के हम सब एक परिवार के हैं। तो हम अपने परिवार के अंदर है, और हम ये सोच में हैं, हमारी भाई और बहनें, जो आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आई हुई है वो आपके अंदर भी आए और आप उसमें से लाभान्वित हो। ओम शांति। ओम शांति। मंचासीन आदरणीय हमारे सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वयं के बारे में जानेंगे कि मैं कौन हूँ। वास्तव में आज तक हमने बाह्य जगत के बारे में आपने सुना होगा कि आज तक जितने भी साइंटिस्ट, इंजीनियर हैं, जितने भी बाह्य जगत में आविष्कार किए हैं, उन्होंने स्वयं को, मन को एकाग्र करके किया है। इसी तरह हम अपने मन को अगर स्वयं में एकाग्र करते हैं तो न जाने बहुत सारे आविष्कार कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे स्वयं के बारे में कि मैं कौन हूँ। वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ। जिस तरह से आप देखेंगे हमारा बॉडी जिस तरह से 5 तत्वों से मिलके बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, है ना। 5 तत्वों से ये बॉडी मिलकर बना है। जैसे हमारे बॉडी में 60 to 70% वाटर का लेवल है ना। जैसे ही हमारे बॉडी में पानी की मात्रा कम होती है तो हम पानी की डिमांड करते हैं, है ना। हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कितना पानी पीना है, जितना प्यास लगा होता है हम पीते हैं, और फिर जैसे ही हमारा वाटर का लेवल बैलेंस हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। तो हमें जीवन जीने के लिए इन 5 तत्वों की आवश्यकता है। इसी तरह हमें आत्मा हमारी 7 गुणों से मिलकर बनी है, जो हमें जीवन में आवश्यक है ना। वो 7 गुण हैं: ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और शक्ति। ये आज हर किसी को चाहिए ना। खुशी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। प्रेम, आनंद, ये सब हमें जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता है। तो ये 7 गुणों से मिलकर हमारी आत्मा बनी है। ये आत्मा को इसलिए सतोगुणी भी कहा जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। सबसे पहली हमारी शक्ति है मन, है ना। जिस तरह से हमने बोला, आज सबसे बड़ा शक्ति है कौन सा? मन। मन के द्वारा आज न जाने लोगों ने क्या क्या आविष्कार किया है ना। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, लेकिन आज आपको मैं बहुत सुंदर सी बात बता देती हूँ। मन हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। सबसे पहली शक्ति है मन, जो सोचने का कार्य करती है। आज सबसे पहले कोई भी कार्य करता है तो सबसे पहले संकल्प आता है कि मुझे ये कार्य करना है। तो मन हमारे सोचने के कार्य करती है। दूसरी शक्ति है हमारी आत्मा की बुद्धि, जिसके द्वारा हम निर्णय करते हैं कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, ये राइट है या रॉन्ग है
है ना। तीसरा हमारा शक्ति है मन की, आत्मा की, संस्कार। अब संस्कार 5 तरह के होते हैं, है ना। सबसे पहला संस्कार है हमारा पुनर्जन्म का संस्कार। दूसरे तरह का संस्कार है हमारा, दूसरे प्रकार का हमारा खानदानी संस्कार, माता पिता के संस्कार जिसको कहेंगे। तीसरे तरह के संस्कार हमारे होते हैं जो कि हमें संग से मिलते हैं, है ना। चौथे तरह के हमारे संस्कार जो होते हैं वो ओरिजिनल संस्कार, है ना। और हमारे 5वें तरह के जो संस्कार हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, विल पावर के संस्कार, जो आज आप देखेंगे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, इन सब भी हमारी तरह ही शांत थे, लेकिन उन्होंने महान कार्य किया है। कैसे किया? उन्होंने अपने विल पावर को जगाया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी अपने विल पावर के संस्कार को जगा सकते हैं। वो कैसे? मेडिटेशन के द्वारा। तो आज हम मेडिटेशन के बारे में भी जानेंगे। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कार है जो कि विल पावर के संस्कार है ना। तो हमें इसे जगाना है। तो ये हुआ, हमने आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में आपको बताया आज शॉर्ट में। अब हम समझेंगे कि आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके प्राप्तियाँ, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन से हमें बहुत सारी प्राप्तियाँ होती है ना। परमात्मा से संबंध कैसे जोड़े, ये शॉर्ट में हम समझेंगे आज। आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, है ना। प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर है ना। प्रार्थना हम करते हैं परमात्मा के सामने, मूर्तियों के सामने जाकर एक बस हम अपनी बातें कहते हैं, लेकिन यहाँ मेडिटेशन करते हैं, हम परमात्मा से संबंध जोड़ना सीखते हैं। आज तक हमने बहुत ही प्रेयर किया, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, लेकिन क्यों आज तक आपने अनुभव किया कि भगवान हमारे पिता भी हैं, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है? अनुभव किया है? शेयर करेंगे? नहीं किया है, क्योंकि आज तक हमने परमात्मा के बारे में बस ऐसे प्रार्थना करते आए हैं, लेकिन हमने कभी उस संबंधों की अनुभूति नहीं किया है। तो आज हम मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से वो अनुभूति करना सीखेंगे। मेडिटेशन से बहुत सारी प्राप्तियाँ होती है ना। जब परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं तो हमें मांगना नहीं पड़ता है, कुछ मांगना कहाँ पड़ता है? आप देखेंगे कोई भी स्टाफ है आपके घर में आएगा मांगने के लिए, तो आप पूछेंगे कि 50 रुपये क्यों चाहिए आपको, है ना। लेकिन इतने में अगर आपका पुत्र आएगा तो आप क्या कहेंगे? 50 रुपये चाहिए, लो ले लो 100 रुपये, कहते हैं ना। तो इसी तरह हम परमात्मा से संबंध जोड़ना सीख लेंगे। वहाँ हमें मांगना नहीं पड़ता है, वहाँ हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। जहाँ अधिकार होता है वहाँ ऑटोमेटिक ही हमें स्वतः मिलने लगता है। तो परमात्मा से हम संबंध जोड़ना सीख लेंगे। जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं तो हमें मुख्य रूप से 8 शक्तियाँ प्राप्त होती है ना, जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। दुर्गा को दिखाते हैं ना अष्टभुजाधारी, है ना। तो हमें हर कार्य में उन शक्तियों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले शक्ति हमारे अंदर सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है मेडिटेशन करने से, है ना। आज सहन करने की शक्ति हर कार्य में चाहिए ना। किसी ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है तो किसी ने कुछ कहा, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, सब में हम एक रस रहना सीख लेते हैं, है ना। तो परमात्मा से हमारे अंदर सहन करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है। फिर है हमारा परखने की शक्ति। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर परखने की शक्ति आ जाती है। जोहरी के सामने क्या होता है? सच्ची परख होती है कि सोने कितने कैरेट का है ना, क्यों? नॉलेज के आधार पे। तो इसी तरह जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ लेते हैं तो हमें उनसे प्राप्तियां होने लगती है, परखने की शक्ति आ जाती है। फिर हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, राइट है या रॉन्ग है, मेडिटेशन करने से। फिर हमारे अंदर सुंदर सी शक्ति आ जाती है, समेटने की शक्ति। हमारे अंदर बहुत सारी बातें आती है तो हम क्यों क्या क्वेश्चन हमारे अंदर बहुत आता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं,
है ना, इस तरह के विचार आते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सुंदर सी शक्ति आ जाती है, समेटने की शक्ति, कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है, कौन सी बातें मुझे संकल्पों में रखना है और कौन सी बातें नहीं रखनी है, ये शक्तियाँ आ जाती हैं। फिर हमारे अंदर आ जाती सहयोग करने की भावना। कभी कभी क्या होता है, ईर्ष्या, ज्वेलिसी आ जाती है, लेकिन जब हम परमात्मा से मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। हर किसी को कोऑपरेट करने लगते हैं हम हर कार्य में, है ना। तो ये शक्तियाँ, सुंदर सी शक्तियाँ हमारे अंदर मेडिटेशन के द्वारा होता है। ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर मेडिटेशन के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हम परमात्मा से, आज तो हमने आपको शॉर्ट में बताया है, तो परमात्मा से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर ये सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। ओम शांति। सबसे पहले मंच पर उपस्थित संगीता बहन तथा उनके साथी और मधुबन से आए हुए सूर्य भाई जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और सभा में उपस्थित सारे शिक्षक तथा बच्चों का भी हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये विषय वस्तु है, अभी आप लोगों ने आत्मा के बारे में सुन रहे थे। सबसे पहले व्यक्ति आज स्वयं को नहीं जानता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। अब वो बहन जी ने आपको बताई जब मैं शरीर नहीं, मैं के चेतन शक्ति आत्मा हूँ। और आत्मा के साथ यानी परमात्मा का क्या संबंध है। हमारा टॉपिक है भगवान यानी परमात्मा कौन है। परमात्मा यानी शिव। आज संसार में हर व्यक्ति यही कहता है, हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, हे ईश्वर। आखिर वो ईश्वर है कौन। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पापाचार भ्रष्टाचार हो जाता है, सभी धर्मों को विनाश करने के लिए, एक सत्य धर्म स्थापन करने के लिए स्वयं परमात्मा एक साधारण मानव का तन का आधार लेकर के आज वो खुद अपना परिचय देने के साथ साथ हम आत्माओं का भी परिचय दिए, तुम एक आत्मा हो। और परमात्मा का नाम क्या है, शिव। शिव अर्थात स अर्थात पाप नाशक, ब माना वरदाता। परमात्मा किसे कहेंगे, जिसको आप लोग भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, नूर कहते हैं। आखिर वो है कौन। परमात्मा एक आध्यात्मिक शक्ति है, उसको साधारण चक्षु द्वारा देखा नहीं जाता, दिव्य बुद्धि के द्वारा अनुभव किया जाता है। परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वोच्च हो, जो सर्व महान हो, जो सर्वज्ञ हो, जो सबसे ऊपर में रहने वाला हो, सर्वमान्य हो, सर्वोपरि हो। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, वो है परमात्मा। परमात्मा अजन्मा, अभोक्ता, अशरीर। और उनका रूप कैसा है, सूक्ष्म एक ज्योतिबिंदु अंडाकृति के समान। आज तक परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। आत्मा की अनुभूति के द्वारा हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। आज तक ना आत्मा को किसी ने देखा। डॉक्टर्स लोगों ने बहुत परीक्षण किया आत्मा को देखने के लिए, वो देखने वाली चीज़ नहीं है। आत्मा भी एक आकाश में चमकता हुआ स्टार सदृश है, और रूप में ये सिंधु है, गुणों में सिंधु है आत्मा, रूप में ज्योति बिंदु है। आत्मा यानी परमात्मा के संबंध का मिलन या नाम योग है। योग माना क्या, प्लस करना। आज एक शिक्षक का एक विद्यार्थी के साथ भी योग है, और आज एक बिजनेसमैन उसका बुद्धि का योग भी एक अपने ग्राहक के साथ है। तो इस प्रकार संसार में पति और पत्नी का संबंध भी एक योग है। तो इसका नाम है राजयोग। राजयोग क्यों पड़ा, राजा जैसा व्यक्ति अपने राज सिंहासन का कार्य करते हुए भी इस योग को कर सकते हैं। क्यों, ये योग में हमको आसान प्राणायाम, टांग पर टांग चढ़ा के बैठना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनकी सानिध्य लाभ करने के लिए
हमको घरबार नहीं छोड़नी है, जंगल में नहीं जानी है, गेरुआ वस्त्र नहीं पहननी है। अपने घर में बैठ करके आप एक स्थान पर बैठ करके तीनों लोगों का शेयर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब योग में हम लोग बैठते हैं, योग करने वाला साधक है कौन? आपको बताया गया मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। गीता में भी कहा गया जे ये देह और देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मनिश्चय करो। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ये मेडिटेशन यानी मेडिसिन दवा और धुआं का काम करता है, और मेडिटेशन से हमारी मन की एकाग्रता आती है। राजयोग अभ्यास के लिए कोई बहुत ऐसे बैठना है, कोई बैठने का ढंग आपका कैसा भी हो, मन की एकाग्रता के लिए हम लोग राजयोग की अभ्यास करते हैं। इस योग को करने के लिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप अपने घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों के साथ रहते हुए भी आप बुद्धि के द्वारा परमात्मा को याद कर सकते हैं। आप हाथ में कर्म करते हैं, पाँव में चलते हैं, बुद्धि हमारी परमात्मा तरह जा सकते हैं। इसीलिए इसकी अनुभूति हम लोग अपने ब्रांच में कमेंट्री के द्वारा अभ्यास भी कराते हैं। अभी आप लोग को ये अनुभव भी थोड़ा समय आप लोग को परमात्मा की अनुभूति कराएगी। ये तो बहुत विस्तार है। परमात्मा की महिमा को अगर करेंगे, सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो, पहाड़ को कागज़ बना दें, तो भी माँ सरस्वती अगर बैठ के परमात्मा की महिमा लिखे तो भी ख़त्म नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन को सभी बातों से हटाकर स्वयं में केंद्रित कर लें। अनुभव करें मैं एक आत्मा हूँ। मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ एक सितारा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की शक्ति मेरे अंग अंग में फैल रही है। मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। शांति की शक्ति धीरे धीरे मेरे पाँव तक बिल्कुल शिथिल कर गई है। अनुभव करें मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं का परिचय साथ साथ परमात्मा का परिचय मिल चुका है। मैं दुनिया का सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ चुका है। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। मुझे पाना था सो पा लिया और कुछ पाने को बाकी न रहा। अनुभव करें मेरी आत्मा धीरे धीरे
परमात्मा से मिलन मनाने जा रही है। आहा, ये कितना अच्छा अनोखा अनुभव है। परमात्मा मुझे वरदानों से झोली भर रहे हैं। मैं परमात्मा से असीम शक्तियां प्राप्त कर रही हूँ। अनुभव करें वो शक्तियाँ फाउंटेन की तरह मेरे ऊपर बरस रही है और मैं शक्तियों से स्वयं को सराबोर कर रहा हूँ। अनुभव करें शांति के सागर परमात्मा मुझे स्वयं अपना बच्चा कहकर गले लगा रहे हैं। मेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ चुकी है और मैं स्वयं को बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ और मैं बहुत हल्की होती जा रही हूँ और हल्की। धीरे धीरे मैं और प्राप्ति करती जा रही हूँ। पुनः अपने कार्य क्षेत्र में आ चुकी हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से शुभम के प्रांगण में आध्यात्मिकता से बच्चों को रूबरू करने के लिए यहाँ आए हमारे अतिथिगण, हम कृतार्थ हैं कि आपने माउंट आबू से मुजफ्फरपुर आने पर यहाँ आने का निर्णय किया और आध्यात्मिकता से हमारे दिव्यांग बच्चों का परिचय कराने का आपने निर्णय किया। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में यदि आरंभ से ही, छात्र जीवन से ही छात्रों को आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दिया जाता है तो निश्चित ही वे अपने भावी जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ और कुछ नहीं, इसका अर्थ यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें इसके व्युत्पत्ति पर तो आध्यात्मिकता इस शब्द में ही हमें मिल जाता है। यह शब्द अधि और आत्मा इन दोनों से मिलकर बना है। अधि जोड़ आत्मा बराबर अध्यात्म। अधि का मतलब होता है अवस्थित होना और आत्मा मतलब स्वयं, यानी स्वयं में ही ईश्वर अवस्थित है। ईश्वर जो हम बाहर मूर्तियां बना के पूजा करते हैं, ईश्वर वो नहीं, ईश्वर
हम स्वयं हैं। हर प्राणी स्वयं में भगवान है और यही हमारे उपनिषद भी कहते हैं। तभी हम कहते हैं आत्मदेवो भव, यानी प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक प्राणी में जो आत्म तत्व है वो ईश्वर का ही अंश है। यदि हम आज श्री रामचंद्र को, योगी राज श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं तो इसलिए नहीं कि वे अवतार लेके कहीं स्वर्ग से हमारे यहाँ आए थे, वे भी मनुष्य थे और उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए जो कार्य पूरे विश्व के कल्याण के लिए थे, इसलिए उन्हें भगवान रूप में पूजा जाने लगा। यदि अपने मानव जीवन में कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करता है और ऐसे काम, अच्छे से मतलब ऐसे काम करता है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है, तो निश्चित रूप से वह भगवान की ओर को प्राप्त करने की ओर अपने आप को अभिमुख करता है। हमारे बीच आई अनु बहन और पद्मा बहन तथा माउंट आबू से आए हमारे सूर्य भाई जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ आकर हमारे बच्चों को आत्मा परमात्मा जैसे गूढ़ विषयों से बहुत थोड़े से शब्दों में और एक निचोड़ के रूप में बहुत सीधी सीधी बात बताकर उनका परिचय कराने का प्रयास किया। निश्चय ही ये बातें हमारे बच्चों को सोचने पर विवश करेंगी और वे अपने जीवन में उनको उतारकर आगे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुमन कुमार है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मेरा ग्राम और पोस्ट जयमल डुमरी, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार, देश भारत का रहने वाला हूँ। और परमात्मा के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, परमात्मा का ही हम अंश हैं। बॉडी तो हमारा एक कवर है जिसमें आत्मा रहती है, और आत्मा को जो जान लिया सो परमात्मा को भी जान लिया। ये सबसे पहले हमें आत्मा को जानना चाहिए। यदि हम आत्मा को जान लेंगे तो परमात्मा को भी जान लेंगे, और आत्मा और परमात्मा को, यदि हम आत्मा को जान लिए तो परमात्मा से हमारा संबंध ऑलरेडी जुड़ जाएगा। जैसा कि मेरा अनुभव है, आत्मा और परमात्मा के बीच में तो ज़्यादा दूरी नहीं है। जैसे कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के बीच में सीता चलती थी, वैसे अभिज्ञान में आत्मा और परमात्मा के बीच में माया है। इस माया को यदि हम काट सके तो परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है। परमात्मा आनंद का सागर है, हम उसमें डुबकियां लगा सकते हैं। यदि हम चाहें तो आराम से उनसे मिला जा सकता है, बातें भी कर सकते हैं, उनसे शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे उनसे लगाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस दुनिया से हमारी लगाव हटती चली जाएगी। ये दुनिया तो सिर्फ एक दिखावा है, असली तो दुनिया आत्मा को सबसे प्रथम लक्ष्य जो है परमात्मा से मिलन का ही है। हम अनामी देश से आए हैं और हमें परमात्मा को पाना ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। धन्यवाद। मेरा नाम पिंकू कुमार है और मैं नालंदा का रहने वाला हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आत्मा के बारे में, तो मुझे आज जानने के लिए मुझे मिला कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं। और आत्मा का आत्मा ही जो आत्मा का जो भगवान है वो परम पिता परमेश्वर है, मतलब पिता हैं। और उनको पाने के लिए हमको ध्यान का जरूरत पड़ता है, और उस ध्यान में हम उनसे बातें भी कर सकते हैं और उनसे जो मांगना है वो मांग भी सकते हैं। धन्यवाद सर। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति बीना धारणी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति बीना धारणी मां। जयति पद्मा सनी माता, जयति सुविवरदायिनी मां। जयति पद्मा सनी माता, जय
जगतिका कल्याण करे माँ, जगतिका कल्याण करे माँ, तू ही जग की जाननी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारणी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारणी माँ। कमल आसन छोड़ दी माँ, देखी मेरी दुर्दशा। कमल आसन छोड़ दी माँ, देखी मेरी दुर्दशा। शांति की सरदा बहामा, शांति की सरदा बहामा, तू ही बीना विनाशनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारणी माँ। जयति वीणा धारणी माँ। अज्ञान का साम्राज्य फैला है हमारी देश में माँ। अज्ञान का साम्राज्य फैला है हमारी देश में माँ। ज्ञान का दीपक जला माँ, ज्ञान का दीपक जला माँ, फिर हमारी देश में माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारणी माँ। जयति वीणा धारणी माँ, जयति वीणा धारणी। मेरा नाम रेखा कुमारी है। मैं फोर्थ क्लास में पढ़ती हूँ। मैं पश्चिमी चंपारण के रहने वाली हूँ। मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर आज़ाद कुमार। मैं LKG में पढ़ता हूँ। मैं नालंदा के रहने वाला हूँ। पावन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुंदरिया, पावन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुंदरी। उड़ी उड़ी चुनरी मघड़ा में गिरे, उड़ी उड़ी चुनरी मघड़ा में गिरे। शीतला माँ को मन को लोभा गयो रे मेरी माँ की चुनरी। शीतला माँ को मन को लोभा गयो रे मेरी माँ की चुनरी। उड़ी पावन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुनरी। पावन उड़ा कर ले गए रे मेरी माँ की चुनरिया। उड़ी उड़ी चुनरी पटना में गिरे, उड़ी उड़ी चुनरी पटना में गिरे। पटन देवी माँ को मन को लोभा गयो रे मेरी माँ की चुनरी। पटन देवी माँ को मन को लोभा गयो रे मेरी माँ की चुनरी। पावन उड़ा कर ले गयो रे मेरी की चुनरी। पावन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुनरी। उड़ी उड़ी चुनरी दिल्ली में गिरे, उड़ी उड़ी चुनरी दिल्ली में गिरे। देवी माँ को मन को लोभा गयो रे मेरी माँ की चुन। देवी माँ को मन को लोभा गयो रे मेरी माँ की चुनरी। पावन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुनरी। पावन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुनरी। उड़ी उड़ी चुनरी कलकत्ता में गिरे, उड़ी उड़ी चुनरी कलकत्ता में गिरे। काली माँ को
काली माँ को मन को लोभा गयो रे, मेरी माँ की चुनरिया पावन उड़ा कर ले गयो रे, मेरी माँ की चुनरिया पावन उड़ा कर ले रे, मेरी माँ की चुनरिया। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विष्णु कुमार है। मैं राजगीर तिलैया डिस्ट्रिक्ट नालंदा के रहने वाला हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ। आप लोगों ने हम सब को आज आत्मा के बारे में बताए, वो हमको बहुत अच्छी लगी और उससे सीख मिली कि नहीं, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में भटक कर नहीं, आत्मा से परमात्मा को जानने का चेष्टा करें और परमात्मा में विश्वास रखें, जो हमको इस सांसारिक भोग विलास मोह माया चोरी बेईमानी के राह से छुटकारा मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। यहीं और भगवान का एक हम परमात्मा का प्रेयर सुना रहे हैं। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना हो। करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी मैल की मैंने, पुण्य की नगरी मैल की मैंने, पापों की गठरी भी बांधी हो। करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। सीखे हमने के राह पर चलना। थैंक यू।